हेलो एवरीवन। काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो बना रहा हूँ एंड ये वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय फर्स्ट जॉब। So just after completing my undergraduation out of college, I got a job in an MNC and it was through the college placements. So in this video, we are going to talk about the same thing about the role, job, company and everything. And how did I make it till here? And जो मेरी journey रही है from where I started actually and where I have reached. So उस journey को cover करेंगे इस वीडियो में. So मेरी कहानी भी start होती है गांव से, जहाँ पे पढ़ाई वगैरह इतना ज़्यादा नहीं होता है. But I feel privileged in this case कि at least मेरे parents को पता था कि एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस दे ट्राइड कि हमको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन मिले. बट सब कुछ गांव में पॉसिबल नहीं होता. सो वी अप्लाइड फॉर डिफरेंट स्कूल्स, स्कूल्स व्हिच गिव स्कॉलरशिप, व्हिच गिव प्रॉपर एजुकेशन. एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट इनटू वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स. एंड उस स्कूल में जाके बहुत सारा एक्सपोजर मिला, बहुत सारी चीजें जानने को मिली एंड एक प्लेटफॉर्म मिला कि अब आगे कैसे जाना है. एंड फ्रॉम देयर मैंने अपना कॉमर्स प्लस मैथ के साथ में 11th एंड 12th कंप्लीट किया एंड उसके बाद में बहुत सारे कॉलेजेस में अप्लाई किया. And Ashoka University was one of them. And then I got into Ashoka University and coming there, it was a completely different world. And in Ashoka University, I studied economics, entrepreneurship, media studies and different interdisciplinary courses. यहाँ पे भी realize हुआ कि पढ़ाई के साथ साथ में internships, projects, ये सारी चीजें भी बहुत important है. But problem ये थी कि बिना experience के कोई internship नहीं दे रहा था. एंड एक्सपीरियंस के लिए पहले इंटर्नशिप चाहिए थी. सो आई स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच, लाइक बेसिक कंटेंट राइटिंग इंटर्नशिप व्हिच वाज नॉट पेड एंड ऑल दैट, बट उसको किया सो दैट आई कैन पुट समथिंग ऑन द रिज्यूमे एटलीस्ट. एंड दैट्स हाउ आई एंडेड अप डूइंग सम इंटर्नशिप्स. एंड उसके बाद में बहुत सारी इंटर्नशिप और मिली एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किया. एंड हम क्लास में बहुत ज्यादा टॉप स्टूडेंट्स नहीं थे. इट वाज लाइक कि जस्ट एवरेज इन द क्लास, एक डिसेंट सब कुछ. तो थर्ड ईयर के एंड में, जो कि समर वेकेशन जब होता है, तो उस टाइम में मैंने कोई भी इंटर्नशिप नहीं करी. उस टाइम में बैठ के जस्ट रियलाइज किया कि मुझे कौन सी इंडस्ट्रीज में जाना है या फिर मुझे कैसी जॉब चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स हैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. एंड थोड़ा सा प्लेसमेंट्स का ओवरऑल प्रिपरेशन कर लेते हैं. एंड देन द फाइनल प्लेसमेंट स्टार्ट्स विद द डे जीरो. एंड डे जीरो में बहुत टॉप कंपनीज आती हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई होती है. ऐसी कंपनीज में कभी भी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुआ, हमेशा रिजेक्टेड. हालांकि कुछ कंपनीज में शॉर्टलिस्ट तो आया बट उनके कुछ ही राउंड तक जा पाए. लाइक फाइनल राउंड में बहुत सारे में जा भी रहे थे बट इट वॉज लाइक कि we are not making it to the final list. And in that 1 week इतने सारे इंटरव्यूज दिए एंड इतनी सारी कंपनीज में रिजेक्ट हो गया कि अपने आप पे डाउट आने लगता है कि यार मैं कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं. बहुत ही ज्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है. लाइक आई नो बहुत सारा टाइम अभी प्लेसमेंट्स के लिए पड़ा हुआ है बट चूंकि इतने सारे इंटरव्यूज दे रहे हो एंड यू आर नॉट गेटिंग शॉर्टलिस्टेड इज जस्ट वेरी हार्ट ब्रेकिंग. बट देयर वाज नो अदर वे अपार्ट फ्रॉम कीप ट्राइंग. एंड इसके बाद एक ऐसी कंपनी आती है व्हिच इज लाइक स्टार्टअप बेस्ड एंड काफी अच्छा पैकेज दे रही है, जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है, रिसर्च ड्रिवन बिजनेस एंड हर एक चीज है उसमें. एंड आई थॉट कि आई विल मेक इट. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया उस कंपनी में एंड ओनली 50 पीपल गॉट शॉर्टलिस्टेड आफ्टर द असाइनमेंट एंड आई वाज वन ऑफ देम. सो आफ्टर द असाइनमेंट फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यूज हैपन एंड शाम को एक शॉर्टलिस्ट आती है एंड आई एम जस्ट चेकिंग द नेम एंड इट इज देयर. एंड जो मेरी प्रिपरेशन थी व्हिच वाज वेरी अलाइन्ड विद द कंपनी, सो आई एम क्वाइट प्रीटी श्योर कि इस कंपनी में तो हो ही जाएगा. एंड देन फाइनल इंटरव्यू का टाइम आता है जो कि एक ऑनलाइन इंटरव्यू था. एंड देन आई ओपन माय लैपटॉप, सिट फॉर द इंटरव्यू एंड इट स्टार्ट्स. एंड जो क्वेश्चन पूछे गए आई वाज क्वाइट वेल वर्स्ड ऑन दैट बट द प्रॉब्लम वाज कि मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हाई हो गई थी उस जॉब से कि आई हैव टू गेट इट इन एनी वे. एंड बिकॉज ऑफ दोज एक्सपेक्टेशंस आई गेस बहुत टेंशन, बहुत एंग्जाइटी होने लगी थी. एंड इन द मिडल ऑफ द इंटरव्यू मुझे पसीने आ रहे थे एंड आई नीडेड टू ड्रिंक वाटर. आई आल्सो टुक अ ब्रेक. इट वाज अ बैड एक्सपीरियंस. एंड उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार अगर किसी में भी जाना है ना, किसी भी जॉब प्रोफाइल में इतना ज्यादा अटैच होके नहीं जाना है. इट्स गुड टू प्रिपेयर फॉर दैट बट ऑल्सो बी रेडी फॉर वट एवर द रिजल्ट और द कॉन्सिक्वेंसेज वुड बी. सो आई मेड अ पॉइंट, आगे जितनी भी कंपनीज आ रही हैं आई वोंट रिपीट दिस. एंड गोइंग फॉरवर्ड एक कंपनी आती है विच ऑफर्स डिसेंट पे, जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है, कंपनी इज रेप्यूटेड, इट्स एन MNC. एंड सो आई थॉट let's give it a try and I hope I get in. इतनी बड़ी कंपनी है so I don't know क्या होगा but let's just try. I applied for it and fortunately resume got selected and after resume shortlisting this second round was technical interview. Okay, it was half an hour interview and it was quite good. बहुत सारे technical question थे, बहुत सारे behavior related questions थे from my resume and from my life and all that. The interview went very good. तो मैंने mistakes करी थी last time. I was actually avoiding them and I was ready for whatever the consequences would be in this. Yeah, so after half an hour, I was informed that I have the HR interview now and in the HR interview, it goes for around again 40 minutes and so many questions asked and so many things discussed. Finally, the interview was over and I was waiting for my results. It was 4 p.m. and I was sitting in the room. I waited for an hour and one of the member from the placement team comes and tells me that you have the job. It was a very emotional moment for me because मेरे पूरे परिवार में
किसने प्रॉपर पढ़ाई तक नहीं करी थी अभी, एंड मी कंप्लीटिंग माई अंडर ग्रेजुएशन एंड लैंडिंग अ जॉब एट एन MNC. इट वॉज काइंड ऑफ अ ड्रीम come true. I called my parents to inform them and they were very happy about that. And while talking to them, ये चीज realize हुआ कि जो भी struggles थे मेरे, जो भी financial problem थी, जो problems face करके हम लोग को पढ़ाया था, वो सारी चीजें सामने आ रही थी. And it all made sense. It just felt कि it's all worth it. And through this video, I would like to tell one thing to each one of you out there, that just keep working and have patience. Whatever struggles you are going through, जो भी problems आ रहे हैं life में, at the end of the day, you will feel that it was all worth it. It will all make sense at one point.